क्या ज्योतिष वाकई में प्रेडिक्शंस कर सकता है? ज्योतिष का काम ही प्रिडिक्शन करना है, ठीक है ना। तो और ये बताना है कि आपके कर्म से क्या फल हुआ। ये बहुत बड़ी बहस है कि क्या ज्योतिष साइंस है या नहीं है। आम लोगों में ये स्थापित आज तक नहीं कर पाया कि ज्योतिष एक साइंस है। अब जैसे 2026 आएगा तो पहली राशियों में प्रिडिक्शन आएगी। अब एक राशि के अंदर 65 करोड़ लोग हैं, सबका एक भविष्य कैसे होगा। जो ज्योतिष आचार्य हैं, अपने आप में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी तो एक रेमेडी बता रहे हैं ना, उपाय ही बता रहे हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में तो हम उसको कहें कि भाई सुबह 5 बजे उठो, नहाओ धो और 25 किलोमीटर दूर जो मंदिर है उसमें जाके शिवलिंग पे जल डालो ताकि वो थोड़ा वॉक हो जाए। उसका वॉक हो जाए या थोड़ा उसको टाइम बीत जाए ताकि वो जगह, क्योंकि जो डिप्रेशन वाला आदमी है अधिकतर जो है रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं। राशियों की हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो एक ही राशि के अंदर आते हैं। नाम के हिसाब से देखें तो राम और रावण की राशि एक ही थी, कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि रोज लोग डेली प्रेडिक्शन सुनते हैं, लोग हॉरोस्कोप सुनते हैं, ये गलत है ना तो दीदी, कनेक्ट कैसे करते हैं लोग। ये गलत है ना, हम क्या करें। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि हमारे लिए सही है, सही प्रेडिक्शन है। नहीं नहीं, वो एक आध के लिए हो जाएगी। अब मैं जैसे इलायची वाला बाबा बन जाऊं, 15 दिन, सॉरी 100 में से 15 लोगों का तो काम हो ही जाएगा। क्योंकि उमंग जी, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ज्योतिष में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कि बहुत पैसा भी सुनने में आता है। और एक छोटे से उपाय के अलग-अलग दोष बता दिए जाते हैं। मान लीजिए शनि का कोई दोष है, अंगारक दोष है, गुरु चंडाल दोष दोष है। ये दोष बता के बहुत बड़े-बड़े रेमेडीज़, बहुत बड़े-बड़े उपाय किए जाते हैं। क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है? क्या इन रेमेडी से, इन अब उपायों से चीज़ें ठीक होती आप हैं? शब्द ही देख लो, इलॉजिकल शब्द है, गुरु चंडाल। हाँ बताया, मैं मैथमेटिक्स का टीचर है, मुझे क्या लेना देना, वो बंगाली है, वो हरियाणवी है, वो क्या है, मुझे क्या लेना देना। जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहना तुम्हें। क्यों मैंने पूछना है उनकी जाति। गुरु चंडाल, नॉनसेंस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। गुरु में देखो ना, आपने सीखना क्या, तुम क्या देखने जा रहे हो। फिर ये कह रहे हैं गुरु राहु इकट्ठा हो गया तो गुरु चंडाल हो गया, गुरु काम नहीं कर पाएगा। अबे गुरु राहु, राहु चंडाल कह रहे हैं, ये वो गुरु जी को तो गुरु कह रहे हैं। अब मेरे को बताइए आप कि गुरु जो है वो राहु को कंट्रोल करेगा या राहु गुरु को करेगा। गुरु राहु को कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर किस बात का राहु, अब किस बात का गुरु है। तो ये बातें बड़ी अजीब अजीब सी करते हैं, मैं तो बात ही समझ नहीं आती। फिर कुछ भी बोल देंगे, गुरु जो है वो केसर है, वो जो राहु है वो हींग है, हींग की गंध ज्यादा हो जाएगी। नॉनसेंस बातें, यूजलेस। फिर अंगारक योग, अब नाम ही ऐसे अंगारक, पता नहीं कौन से आग लग लेगी। इस साल भी बता रहे थे कि मंगल का साल है, आग लगेगी, पता नहीं बारिश इतनी हुई है, बाढ़ ही बाढ़ थी। हुँ। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। 2026 आ रहा है, या 2024 में भी कहा गया था कि भाई मंगल का साल है, ऐसे में 25 ही मंगल 25 में मंगल का साल है और ऐसे में युद्ध होंगे। क्या ये प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं? नहीं, वो कर दें फिर पहले। अभी कई कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि 10 नवंबर को जो दिल्ली में अटैक हुआ है, कई लोग क्लेम कर रहे हैं जी मैंने बोल दिया था। कहाँ है वो। 12 जून को एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो क्रैश हुई थी। तो कई क्लेम कर रहे थे, कहाँ कर पाते हैं। अगर हम कर लें तो कितनी जानें बचा ना लें, तो पहले बोल दो। हुँ। अर्थ को एक क्लेम कर लेते हैं, बाद जब हो जाते हैं उसके बाद में क्लेम करते हैं, पहले कोई नहीं क्लेम करा। बोलो ना कि भाई लाल किले से 300 मीटर दूर पे कोई कार होगी, उसके अंदर ब्लास्ट होगा। या आप बोलो जी दिल्ली में फलानी जगह पे ये 3 4 5 दिन के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। बोल सकता है कोई, या बोला कोई, किसी ने नहीं बोला। एक आए बोला आंटी जी ने कि किसी ऐतिहासिक इमारत के अंदर कुछ कुछ आग सी लगेगी या समथिंग समथिंग। अब वो आज सुबह क्लेम कर रही थी कि ये मैंने देखो कह दिया था। अबे कौन सी ऐतिहासिक इमारत, हिंदुस्तान के अंदर तो हजारों तो इमारतें हैं, एक जिंदगी में आदमी देख ही नहीं सकता। तो कौन सी इमारत उसके अंदर भी नहीं हुआ, 300 मीटर दूर हुआ। तो इस तरह से बातें। अर्थक्वेक आएगा, कहाँ आएगा भाई, जापान में आएगा, म्यांमार में आएगा। अब म्यांमार में जो आया था मेरे ख्याल, अगर मैं डेट सही याद है, 27 मार्च 2025 को, तो ये छातियां पीट रहे थे बैंकॉक के लिए, क्योंकि हमारे दिल तो बैंकॉक के लिए रोते हैं ना, तो म्यांमार में तो रोते नहीं। और बैंकॉक में हुआ कुछ नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये कहाँ पॉसिबल है। कर नहीं ले कर तो सकता कोई कर प्रेडिक्शन। लें,
तो फिर तो मौसम विभाग वाले तो उसके मतलब से मुंह वैसे हीरों से भर देंगे। और मतलब आप देखिए ना कि कितने जाने बच सकती हैं, कर सकते तो कर ले। रशिया यूक्रेन के ऊपर भी प्रेडिक्शंस की गई थी, मंगल का साल है तो युद्ध होगा, या आपने कहा कि भूकंप बहुत ज़्यादा आएंगे, मंगल जो है भूमि का कारक है। इस तरीके की अलग अलग प्रेडिक्शंस की गई थी, ये कितनी सही है? नहीं, यूक्रेन का युद्ध तो जो काफी साल से चल रहा है ना, अभी ये थोड़ा ना कि इस साल से चल रहा है। नहीं, कहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ेंगी। नहीं, बढ़ेंगे घटेंगे, मेजरमेंट कहाँ से पता चलेगा? हमें यहाँ इंडिया बैठे कहाँ से पता चलता है? ये तो जो है नेशंस या जो सबकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज वो हिसाब किताब लगाती हैं कि बड़ी है घटी है। हमें कैसे पता कितने बम मारे हैं, किस पोटेंसी के बम मारे हैं, कितने टैंक लगे? मुझे क्या मालूम, आपको क्या मालूम? ऐसी आवाज बातें हैं। तो उमंग जी, ये ज्योतिष से क्या हम मास लेवल प्रेडिक्शंस नहीं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही आ गया। तो दो टाइप की ज्योतिष है, एक को कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, हिंदी में मैदनी ज्योतिष, एक होगी इंडिविजुअल बेस्ड। जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है वो की जो परसेंटेज सक्सेस है ऑलमोस्ट 0% है। यहाँ तो हम अर्थ को एक बता सकते हैं, मैं अर्थ को बता दूंगा, मैं भी बता दूंगा, और ये बता दूंगा इंडिया में इस डायरेक्शन में। बट डायरेक्शन डजंट हेल्प मी कि मैं बोलूँ जी नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में कहाँ? उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, कश्मीर में। जब बता ही नहीं सकता, फिर ये नहीं बता सकता कि उसका जो एपिसेंटर एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया वो नहीं बता सकता, फिर मैं ये नहीं बताता किस रिक्टर स्केल का आएगा। और 2-4 के तो वैसे ही आते रहते हैं, 4 का तो फील भी नहीं होगा आपको। तो फिर जब नहीं बता देते फिर हवा में बातें करनी। फिर ये जी कि जो इस साल किसी ने बताया था कि इतना पानी बरसेगा, किसी ने बताया, वो तो सब ये बता रहे थे मंगल का साल है तो आग लगी। तो नहीं बताया जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का आइडिया हो और एक आइडिया भारत देश का लीडर जैसे हो गए मोदी जी हो गए या होम मिनिस्टर का आइडिया हो, और अगर वाकई में उनकी जन्म कुंडली मिल जाए तो यस वी कैन से समथिंग। बट जिस तरह से ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं आप हिसाब लगा लेना, प्रिडिक्ट जब हो जाता है कुछ उसके बाद पता चलता है कि फलाने ने ये कहा था या नॉस्ट्रोडामस ने ये कहा था। नॉस्ट्रोडामस का भी बाद में पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। नॉस्ट्रोडामस को कोई नहीं पूछ रहा होता, बाद में पता चलता हाँ जी नॉस्ट्रोडामस ने कहा। कौन नॉस्ट्रोडामस? हम यहाँ बैठे हैं इटली में था जी, प्राणी हवा में बातें। या बाबा वेंगा ने कहा था, कौन सा बाबा वेंगा, दिखता ही उसको कुछ नहीं। या एक ऑक्टोपस ने कहा था, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। रेमेडीज की बात कर लेते हैं। लाल किताब रेमेडीज से भरी पड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि इलायची आप जेब में रख लो, या चांदी की गोली रख लो। हाँ, या अलग अलग तरह की बातें बताई जाती हैं। क्या ये सही है? रेमेडीज की किताब है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स की 10वीं क्लास की किताब है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स CBSE, ऐसा कुछ, अकॉर्डिंग टू CBSE। नेहरू जी की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसमें हमें कुछ ही हैज डिस्कवर्ड समथिंग ऑफ अबाउट इंडिया। तो हमें ये भी समझ में आया कि नेहरू जी जो है उनका भारत देश से कोई लेना नहीं देना नहीं था, क्योंकि वो इंडिया को डिस्कवर कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया के बाहर रहते होंगे, तो ये समझ में आ गया कि आदमी की साइकी क्या है, आपको पता चल गया लेखक की साइकी क्या है। इस तरह से गांधी जी की किताब है भाई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इससे समझ में आ गया गांधी जी की साइकी का भी पता चल गया कि ट्रुथ को उनको एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे आप। तो किताब के नाम से पता चल जाता है कि किताब लिखने वाला ने लिखा क्या। वाज ही सीरियस टू राइट द बुक? ही वाज नॉट सीरियस, बिकॉज उसने लाल किताब, इसका मतलब कि रंगों की किताब होनी चाहिए। इसका मतलब जो उसके अंदर लिखा है इट इज नॉनसेंस। इट्स सिंपल एज दैट। सिंपल होगी बात, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किताब खोलते ही नहीं, किताब के नाम से बता देता हूँ किताब देखा। तो लाल किताब के जितने भी उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में लाल किताब जैसे कि अलग अलग चीजें हैं भाई, कलर थेरेपी है या अरोमा थेरेपी है, इस तरीके नहीं, की उसमें चीजें। नहीं है कोई अरोमा थेरेपी। नहीं, लेकिन लाल किताब में ये अपने आप अलग तरीके के उपाय बताए जाते हैं। चीटी ऑन उसमें ये वाटर है, खिला दो। उसमें यह है मंगल यहाँ बैठा हो तो ये कर दो जी, ठीक है। अब आप बताएं कि आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ये बोलेंगे ना मेरे को ये फील हो रहा है, तो फिर वो बीमारी को डायग्नोस करेगा, उसके हिसाब से फिर केमिस्ट के पास जाएंगे आप, और वो जो दवाई है वो लेके आएंगे। तो लाल किताब एक केमिस्ट की दुकान होगी जिसमें आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना कि आपका मंगल यहाँ है, आपको कैंसर है तो भी क्रोसिन, आपको गला खराब है तो भी क्रोसिन। उनका मतलब ये नॉनसेंस बात है। इट इज नॉट ए रेमेडी बुक इवन। रेमेडी मैंने आपको बताई ना, किसी को डिप्रेशन है तो क्या रेमेडी करनी है, उसको सुबह उठाओ भाई,
लॉजिकल आप थे का। लॉजिकल बात करें ना, लॉजिकल बात क्या, कोई जो आपने उठा के लेड फेंक दिया पानी के अंदर, तो पानी पानी खराब कर दिया। ऐसे में क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज्योतिष जो है हमारे भाग्य को बदल सकता है, क्या कितना सही है ये? नहीं डेस्टिनी क्या पहले से डिसाइड होती है या ज्योतिष? नहीं, डेस्टिनी इस तरह से डिसाइड है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्चा है, पॉवर्टी लाइन से नीचे उसके पेरेंट्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पैदा हुआ। अब वो कौन से स्कूल में पढ़ने जाएगा? जिस स्कूल के अंदर जो मिड डे मील भी मिलेगा, किताबें भी फ्री, वर्दी भी फ्री, सब कुछ। अब वो उसके पिताजी समझ लो जमीन पे बैठ के सब्जी बेचते हैं, बच्चा पढ़ के आएगा, वहीं बैठा बैठा होगा और यही देख रहा होगा, आपने देखा होगा। अब एक लड़की जा रही है कार के अंदर कुत्ता लेके, उसको वो जब देखेगा तो उसको क्या देखेगा? उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज होगा कि भाई देखो क्या जिंदगी है उनकी, मेरी क्या जिंदगी। अब कल को उसकी शादी, अच्छा शादी भी होगी तो किससे होगी? फिर ये भी देखें कि उसके साथ जो क्लासमेट्स हैं वो भी कौन है। अब उनके पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं कोई विजय माल्या का बेटा है या कोई अंबानी का बेटा, ये तो नहीं है ना। तो वो क्या सोचेंगे, क्या बनना है उनको? अभी वो बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि कल को मैं शादी अगर करता हूँ तो मेरी बच्चा होगा तो उसको इतने रुपए मिलेंगे, लड़की को इतने रुपए मिलेंगे, बच्ची की शादी होगी तो इतने रुपए मिलेंगे, इलेक्शन होता है तो हमको ये मिलेगा, आगे जो है ये हॉस्पिटल में हमें ये फ्री मिलेगा, फ्री का मकान मिलेगा, हाउसिंग स्कीम है मोदी जी की। अब वो कभी भी टैक्स नहीं पे करना चाहेगा, क्योंकि उसको 1.25 रुपए 1.5 रुपए तो एक साल फ्री मिल रहा है, एक साल में फ्री मिल रहा है। अब वो कैसे देगा 2 लाख रुपए महीना जी इनकम टैक्स? इसका मतलब वो जाना ऊपर जाना ही नहीं चाहेगा मिडिल क्लास में। आप समझ रहे मेरी बात? और ये जो रिच क्लास में है, जैसे विजय माल्या, वो कितना गरीब हो गया बेचारा, रहता कहाँ? लंदन में। मेरे जैसे आपके जैसे मिडिल क्लास को समझ में नहीं आएगा, गरीब होने के बाद लंदन में रह रहा है वो। और मुझे अगर लंदन जाना है तो 70,000 रुपये की टिकट है, और दिन के परिवार समेत जाता हूँ तो 1.25 लाख रुपए मुझे चाहिए। तो 10 दिन रहूंगा तो मेरा तो 15 लाख रुपया साफ हो गया। वो तो रहता ही वही है। अमीर आदमी गरीब होने के बाद वो लंदन में बैठा मौज कर रहा है, सिगार पी रहा है। भाई हम मिडिल क्लास आदमी लंदन जाना जिंदगी में एक बार शायद अफोर्ड भी ना कर पाए। तो ये बाय बर्थ ही जो हमारा पैदा पैदा हुआ है वो फर्क है। लेकिन ये भी नहीं है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है कभी रिच नहीं बनते। देयर आर एग्जाम्पल्स बट दे आर सो फ्यू, लाइक बहन मायावती, लाइक मोदी जी, लाइक धीरू भाई अंबानी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वट इज द परसेंटेज? 0.0001%। तो वेरी रिच विल नॉट बिकम मिडिल क्लास, वेरी पुअर वेरी टफ टू बिकम इवन मिडिल क्लास। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये बाय बर्थ ही तैयार बात तय हो जाती है। तो ये जो आपने कहा कि कर्म से, ऐसे में कौन सा कोई योग होता है कुंडली में, या कोई ऐसा प्लैनेट बैठा होता है कुंडली में, किस तरीके से डिसाइड होता है? एक प्लैनेट नहीं काम करते। जैसे हमारे शरीर में 9 सिस्टम्स, स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे है ना 9। इस तरह से 9 ग्रह हैं हमारे अंदर। तो एक ग्रह से डिसाइड नहीं होगा, तो 9 ग्रहों का कोई रिजल्टेंट निकलेगा। और एक है पैदा होने का टाइम का, वो कहाँ से पता चलेगा? पमिस्ट्री से। तो पमिस्ट्री इन टेंडम विद एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी विल टेल दिस। जैसे हु आर यू, आप बैंक में जाओगे तो आपको बता देंगे आपका अकाउंट नंबर, वो आपके उंगली को रखेंगे और आपका सब कुछ निकल जाएगा, मतलब ठीक है। तो ये जो फिंगरप्रिंट है ये आपका है यूनिक, जो एक बार माँ के पेट में 4th मंथ में बनता है, फिर जिंदगी में कभी चेंज नहीं होता। उसी प्रिंट को, ऐसा हम मानते हैं, उसी प्रिंट को सोच के या समझ के आत्मा प्रवेश करती है शरीर के अंदर जब बच्चा माँ के पेट से निकल रहा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो डिसाइड हो गया वो कहाँ पर पैदा हुआ, फिर उसके बाद फिर आगे उसका मतलब उसको मतलब वहां से शुरुआत हुई, फिर उसका कर्म एटसेट्रा। तो पमिस्ट्री विद एस्ट्रोलॉजी अल्टीमेटली बात बनती है जाके। सिर्फ
एस्ट्रोलॉजी भी नहीं बता पाती। फिर ये समझा देते हैं आपको कि अगर अरबपति बनना है तो आपको या तो ज्यू बनना पड़ेगा, या सिंधी बनना पड़ेगा, या आपको जैन बनना पड़ेगा, या आपको बनिया बनना पड़ेगा, या आपको मारवाड़ी बनना पड़ेगा, या आपको पारसी बनना पड़ेगा। दुनिया में 0.01% ही लोग होंगे जो इनसे अलग हो के अरबपति बने। हिसाब लगा के देख लेना आप। ठीक है। और आपको लिटरेचर और म्यूजिक में जाना है तो आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप बंगाली बनो या नॉर्थ ईस्ट। आपने पामिस्ट्री की बात की, आपने न्यूमरोलॉजी की बात की। पामिस्ट्री क्या है, कैसे समझ सकते हैं? नहीं, वही हो गया कि जो 50% इज आवर फिंगरप्रिंट्स, देन फर्स्ट 8 years ऑफ योर लाइफ जो है दैट इज द शेप ऑफ द हैंड। तो वो भी बहुत बड़ा असर डालती है। 25% ऑफ योर लाइफ उस पर डिपेंड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पैदा होता है गांव के अंदर, 8 साल के अंदर गांव में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। कोई रेलवे स्टेशन बड़ा नहीं बनने वाला, लोग इतने नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं बनने वाला, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं खुलने वाली। यही है कि स्कूल 5वीं तक है तो 8वीं तक हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लोगों के कपड़े भी बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। वहाँ के आस पास जो है जो भी वेजिटेशन होती है उसी में लोग अपना जो है गुजर बसर करते हैं। तो खाने की बहुत वैरायटी नहीं है। यही आप उसको छोड़ो कि वो बच्चा जो है गुड़गांव में पैदा होता है, अब उसके माँ एक दिन तो साउथ इंडियन खाने जा रहे हैं, दूसरे दिन वो जो है चाइनीज़ खाने जा रहे हैं, दूसरे दिन मतलब हफ्ते में 15 दिन में फिर जाए कि वो फलानी डेलीकेसी है, ढिगानी डेलीकेसी है, ये वाले कपड़े हैं, ये वाले वो है, ये कार चेंज होगी, ये मोबाइल चेंज हो गया, सो मेनी चेंजेस देसी। तो वो बच्चा जो है जो 0 से 8 साल तक जो देखेगा वो अब शहर वाला चेंजेस के लिए उसका माइंड तैयार है। कोई भी चीज़ चेंज होगी फट मतलब उसको अडेप्ट कर लेगा, लेकिन गांव वाला नहीं करेगा। और गांव वाला जो अड़ गया और उसने दिल्ली बॉर्डर रोक लिया तो वो 2 साल बैठे ही रहेगा। बड़े हाथ जोड़ने वाले, भैया जाओ, नहीं हम शहर वाले कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हाथ की जो लकीरें हैं पामिस्ट्री वो की 25% प्रिडिक्शन देती हैं आगे। तो ये पहला 50% आपके हो गया प्रिंट्स, 25% हो गया शेप ऑफ द हैंड 0 to 8 years। बाकी जो ये लाइनें बदलती रहती हैं विद टाइम, वो अच्छा, ये हमारा कर्म, बदलती रहती हैं। यस बदलती रहती हैं। हाँ। इसमें भी है कि 4 लाइन है, उनको बदलना कठिन है। तो इसमें अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। तो इसके अंदर अर्थ लाइन सबसे मुश्किल है बदलनी। बाकी वाटर लाइन का तो 24 घंटे इंडियंस का तो बदलते ही रहता है। मतलब वो हो गया हमारा इमोशंस, एयर हो गया हमारी सोच, फायर हो गया व्हाट वी डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो वाटर बड़ी जल्दी जल्दी बदलती है, इमोशन अप डाउन बड़ी तेजी से होते हैं। अर्थ तो हो गया मतलब भारी, बड़ा मुश्किल है बदलना। लेकिन छोटी छोटी लाइनें चारों को छोड़ के वो बड़ी तेजी से बदलते हैं। अच्छा, कई लोग हाथ देख करके ये प्रेडिक्शन भी कर देते हैं कि आपकी कितनी शादी होंगी, किससे शादी होगी। क्या ये प्रेडिक्शन हो किससे सकती है? शादी तो कैसे बताएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई। पर कितनी शादी होंगी ये नो, बताया आई जा डोंट सकता थिंक सो इट इज सो इजी टू टेल कि कितनी आज शादी होंगी। हाँ, ये जरूर है कि मैरिड लाइफ ठीक ना हो, एक शादी टूट जाए तो दूसरी शादी हो जाए, ये बताना संभव है। बाकी कोई बता सकता है, मैं चैलेंज नहीं करता, बट क्वाइट टफ इवन इन पामिस्ट्री। ठीक है ना, पामिस्ट्री ज़्यादा डेप्थ में जाती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से हम ये तो बता देंगे कि वो बच्चा कलाकार बनेगा। पामिस्ट्री डेप्थ में बताएगी कि कौन सी कला, गिटार बजाएगा, तबला बजाएगा, गाना गाएगा, डांस करेगा, स्कल्पचर बनाएगा, पेंटिंग करेगा, शेफ बनेगा। तो इसमें भी वैरायटी है ना। पामिस्ट्री वो डेप्थ तक जाएगी। इस तरह से लव अफेयर है वो हम बता देंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अंदर ये नहीं पता चलता LGBTQ, वो हाथ से पता चलता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी की हम बात करें। न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर से कैसे प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, कैसे की जा सकती है, मेरा सवाल ही है। तो ये नो नंबर नहीं है, नो प्लैनेट्स एक्चुअली। तो हमने कोड वर्ड रख लिया, अभी 9 मार्स है, 7 है, केतु है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बनता है। जैसे मोदी जी का करें 17 अगस्त 1950, तो 17 हो गया 17, 17 को फिर हम ऐड कर लेंगे 8, फिर सितंबर 9, फिर 1950, 19 को छोड़ देंगे क्योंकि 100 साल बच्चे वही पैदा होने हैं, फिर 50 का 5, इन सबको टोटल करके फिर एक और 5। तो मोदी जी का हो गया 1, 7, 8, 9 और 2 5। तो अब इससे हम उनका नेचर
पहले तो डिस्क्राइब करेंगे व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज। अब ये है कि जिस दिन मोदी जी पैदा हुए बहुत सारे लोग पैदा हुए, सारे प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, बट एक बेसिक नेचर में कुछ सिमिलरिटीज होंगी। ठीक है ना। 1 है सन है तो मतलब अथॉरिटी। 7 न्यूमरोलॉजी के अंदर वो एक तो स्टेबिलिटी का नंबर होता है, एक डीप थिंकिंग का नंबर होता है, रिसर्च का नंबर होता है, साथ में कहीं ना कहीं मोक्ष का नंबर भी होता है या अध्यात्म का नंबर होता है। 8 शनि का नंबर होता है तो भाई वर्किंग वेरी हार्ड। और 5 मरकरी है तो डबल 5 है तो मोदी जी ना सोएंगे ना सोने देंगे। वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो मुझे नहीं पता, बट ये पक्की बात है ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो ये है 9 जो हो गया वो मार्शल है। तो इस तरह से एक नेचर जरूर कुछ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन मोदी जी इज गोइंग टू बी। फिर इनके कॉम्बिनेशन है जैसे 1 7 8 इनके कॉम्बिनेशन मीन्स समथिंग। 9 5 जुड़ गया तो 9 5 तो साथ में मार्स और मरकरी हो गए, जो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, डबल मरकरी विद मार्स। तो मोदी जी जो है बड़े शातिर आदमी है मेरे हिसाब से। खाने तो नहीं देंगे, खाने की उनको जरूरत नहीं है ये मुझे लगता है, लेकिन खाने नहीं देंगे ये बात उन्होंने ठीक कही थी। लेकिन न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस कैसे की जा सकती है? नहीं वजह थोड़ा नेचर मैंने डिस्क्राइब कर लिया, लेकिन फिर हर एक के 5 अलग होंगे, जितने वो बच्चे पैदा होंगे सबकी जन्म पत्री है, तो उसमें फिर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। जैसे 2 ट्विंस डिफरेंट है तो न्यूमरोलॉजी उसको हैंडल ही नहीं कर सकती। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कोई ना कोई आदमी हो सकता है आर्मी में गया हो इसी डेट ऑफ बर्थ का, कोई टीचर बना हो, कोई कुछ खास कुछ ना कर पाया हो तो हो सकता है ना।